सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि नो नीड टू पैनिक, कोई भी डरने वाली बात नहीं है। अपने घरों में रहिए, आराम से रहिए। जम्मू में इस वक्त जिस तरीके से बताया जा रहा है कि कुछ मिसाइल्स दागी गई थी जिन्हें जो है वक्ती तौर डिफ्यूज़ किया गया है, और जिस तरीके से सिविल डिफेंस फोर्सेस की जानिब से जो है उन्हें डिफ्यूज़ किया गया है। और ये आपको बताता चलूँ कि जम्मू में जो हालात बने हैं उसके हवाले से अपडेट दूँ। मोबाइल कनेक्टिविटी कुछ जम्मू के पार्ट्स में जो है वो बंद कर दी गई है। डरे ना, कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे तालिब इल्म हैं जो मुख्तलिफ़ जगहों पर हैं, जिनके घर वाले जम्मू में रहते हैं, या फिर जम्मू में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं दूसरी जगह रहते हैं। तो आप एहतियात बरतें, कोई भी बड़ा मसला नहीं है। और यहाँ की जो फोर्सेज हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो लगी हैं इस काम पर। कोई भी डरने वाली और पैनिक होने वाली सिचुएशन नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से एज़ पर रिपोर्ट्स और सोर्सेज के मुताबिक, कई सारे न्यूज़ चैनल्स के मुताबिक और एज़ पर सोशल मीडिया के कुछ ऐसे जो ऑफिशियल हैंडलर्स हैं उनके मुताबिक ये कहा गया था कि ड्रोन अटैक जो है पाकिस्तान की जानिब से किया गया था मुख्तलिफ जगहों पर, जिसको जो है डिफ्यूज़ किया गया है, वक्ती तौर जो है उसे इंटरसेप्ट किया गया है, उसको जो है गिराया गया है। और सोर्सेज की माने तो ये बताया गया था कि इंडिया की तरफ से जो है डिफेंस SR-400 एक्टिवेट कर दिया गया था, जो कि बाकायदा तौर पर कामयाब रहा। और कोई भी नुकसानात फ़िलहाल वक्ती तौर पर सोर्सेज के हवाले से नज़र नहीं आ रहे हैं, कहा नहीं जा सकता। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि एज़ पर सोर्सेज ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन भेजे गए थे दो, उन्हें जो है शट डाउन नियर जम्मू यूनिवर्सिटी के पास किया गया है। फ़िलहाल के तौर पर इंडियन एयर डिफेंस की तरफ से बाकायदा तौर पर इस चीज़ को परखा जा रहा है, देखा जा रहा है, और ये भी पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार पूरी सिचुएशन क्या बनी है। कई सारी मोबाइल एक्टिविटी जम्मू के कुछ पार्ट्स में बंद हो चुकी है, मगर पैनिक होने वाली सिचुएशन नहीं है। तमाम चीज़ें सेट की गई हैं, तमाम इकदाम लिए गए हैं, ऑलरेडी सिक्योरिटी की तरफ से तमाम इकदाम किए गए हैं। आप बिल्कुल ना डरें, पैनिक होने की कोई भी सिचुएशन नहीं है। इस वक्त जम्मू में अगर कोई आपका बच्चा पढ़ता है, आपकी बेटी पढ़ती है, या फिर जम्मू में आपका परिवार है, या फिर आप उनसे कांटेक्ट नहीं हो रहा कुछ जगहों से, तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले जम्मू में इस वक्त पूरा अंधेरा है, लाइट्स बंद कर दी गई है। अपने घरों में रहिए, आप भी लाइट्स ना ऑन कीजिए, एज़ पर सिक्योरिटी रीजंस हो या फिर अपनी जानों की हिफाजत के हिसाब से हो, लाइट्स ऑन ना कीजिए। ब्लैकआउट जम्मू को किया गया है। इसी तरीके से सायरन सुनने को मिला है, एयर सायरन मुख्तलिफ जगहों पर जो है जम्मू में इस वक्त चल रहा है। अलर्ट किया गया है जम्मू के जितने भी खत्ते में जितने भी लोग रहते हैं। सिक्योरिटी एजेंसीज की जानिब से, सोर्सेज की जानिब से ये कहा गया कि कई सारी जगहों को जो है टारगेट बनाने की कोशिश की जा रही थी पाकिस्तान की तरफ से, मगर वक्ती तौर पर इंटरसेप्टेड, ब्लॉकड बाय S-400 की तरफ से किया गया है। ब्लॉकड किया गया है उन चीज़ों को जो कहीं ना कहीं, उन मिसाइलों को जो कहीं ना कहीं दागी जा रही थी सोर्सेज की माने। अब आपको बता दूं कि पूरी खबर जिस तरीके से आ रही है उसमें कई सारी चीज़ें आप खुल के सामने आ रही हैं कि क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, मगर काफ़ी ज़्यादा लोग पैनिक हुए हैं। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए साफ तौर पर यह कहूँगा कि कुछ ड्रोन्स को गिराया भी गया है जो पाकिस्तान से भेजे गए थे नियर जम्मू यूनिवर्सिटी के पास। मगर आपको सबसे अहम बात बता रहा हूँ, इस वक्त जो चीज़ें चल रही हैं, जो इस वक्त तनाव का माहौल है, आप एहतियात बरतें। पैनिक होने की कोई सिचुएशन नहीं। अगर आपका बच्चा जम्मू किसी जगह पढ़ रहा है, आपकी बेटी किसी जगह पढ़ रही है, या फिर आपका परिवार जम्मू में है, फ़ोन कॉल नहीं लग रहा, तो आप बिल्कुल पैनिक ना हो जाइए किसी भी तरीके से। कुछ वक्त बाद फिर से जो है हालात सही हो जाएंगे। 2 स्टेट्स की बात करें, राजस्थान पंजाब की बात करें और यूटी की बात करें, ऑल आर इन ब्लैकआउट। यानी कि 2 स्टेट्स के साथ बात करें, राजस्थान की बात करें या फिर पंजाब की बात करें और जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू की बात करें ख़ासकर, तो ब्लैकआउट है ये। इसमें ब्लैकआउट किया गया है, तमाम लाइट्स बंद, बाकी चीज़ें बंद, अपनी एहतियात बरतने को कहा गया है। इसी तरीके से कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस वक्त डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। आप यकीन रखिए, अल्लाह हमेशा देख कर कुछ करता है, और इस बात की भी यकीन रखिए कि हमेशा जिस तरीके से ये बुरे हालात हैं, अच्छा वक्त भी ज़रूर आएगा। और आपका ईमान पुख्ता होना चाहिए, और आपका ईमान ऐसा होना चाहिए कि आप भी इस चीज़ को देखें कि आखिरकार हिसाब जो चल रहा है उससे किस तरीके से सामना किया जा सकता है। सबसे पहले मेरे कई सारे लोग ऐसे हैं, डिफेंस की जानिब से जिस तरीके से एयर स्ट्राइक जो है डीएक्टिवेट की गई थी, जिस तरीके से मुख्तलिफ ड्रोन्स आ रहे थे उन्हें डिफ्यूज़ किया गया था,
इंटरसेप्टेड ब्लॉक किया गया था S-400 की तरफ से। तो तमाम चीज़ें मुकम्मल है। अगर कहीं से कुछ होता है तो ऑटोमेटिकली उसे डिफ्यूज़ किया जाता है, उसे जो है इंटरसेप्ट किया जाता है, उसे ब्लॉक किया जाता है। तो आप डरे ना बिल्कुल। सबसे पहली बात, ईमान पुख्ता रखें। और कई सारे लोग हैं जो पैनिक कर रहे हैं। इल्तिजा और गुजारिश हमेशा यही होती है वीडियो में, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं आप बर्दाश्त कर सकते हैं। तो इस वक्त जो हालात बने हैं, ये हालात भी बेहतर हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। बस कृपया करके उम्मीद रखें कि आने वाला वक्त सही होगा और अच्छा होगा। तो फ़िलहाल के तौर पर जम्मू में, राजस्थान में, पंजाब में ब्लैकआउट किया गया है। और जिस तरीके से सोर्सेज की माने तो कई सारी जानकारी निकल के सामने आ रही है, उसको मद्देनज़र रखते हुए आप अपनी जानों का ख्याल ज़रूर रखिए। और ये आपको बता दूं कि जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से साफ तौर पर कहा गया, इट्स नाउ नॉर्मल ब्लैकआउट, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ, इट्स प्रिकॉशनरी। यानी कि जम्मू के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बड़ा बयान आया है। जम्मू के एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है सब नॉर्मल है, सिर्फ ब्लैकआउट है, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ रखें। पीपल आर एडवाइस्ड टू स्टे इनडोर्स एंड फॉलो द SOPs इशूड बाय NDMA एंड गवर्नमेंट। आपको बता दूं कि जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बड़ा बयान है। ब्रेकिंग न्यूज़ इस वक्त आपको बता दूं कि जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से साफ तौर पर ये कहा गया, सीनियर जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, ऑफिशियल्स की तरफ से ये कहा गया है, इट्स नॉर्मल ब्लैकआउट, ये नॉर्मल ब्लैकआउट है और आपकी जानों की हिफाजत के लिए है, कोई भी डरने की बात नहीं है। तमाम लोगों से गुजारिश की जाती है कि वो अपने घरों में रहें, अंदर रहें और तमाम SOPs को जो है वो फॉलो करें। तो फिलहाल के तौर पर आप डरे ना, यकीन रखें और ईमान पुख्ता रखें। जो भी होगा इंशाल्लाह देखा जाएगा। सबसे पहले तमाम चीज़ें जो है संभाली जा रही हैं। फिलहाल देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।